जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बड़ी खबर सरायकेला से, जहां दो मालगाड़ियों की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में मालगाड़ी के स्टाफ मामूली रूप से घायल हुए हैं, लेकिन 22 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और इस रेल लाइन पर परिचालन बाधित हो गया है। घटना चांडिल स्टेशन के पास आज सुबह करीब 4:15 बजे एक जो मालगाड़ी है वो बेपटरी हो गई और उसी वक्त सामने से आ रही दूसरी मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गाड़ी के 22 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। डिब्बे इधर उधर बिखर गए। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक तकनीकी कारणों और सिग्नल है उसमें गड़बड़ी के चलते यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद अप और डाउन लाइन पर रेल परिचालन ठप हो गया। हादसे में रेल ट्रैक से लेकर ओवरहेड वायर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस रेल लाइन पर परिचालन शुरू करने में काफी वक्त लगेगा। युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। गाड़ी आ रही थी टाटा साइड से और ये जा रही है आपकी बर्नपुर, इसको बर्नपुर जा रही है। तो ये डिरेलमेंट हुआ है। 17 गाड़ी डिरेलमेंट हुआ है। सॉरी 15 गाड़ी डिरेलमेंट हुआ है और दूसरी तरफ से भी एक जो डिरेल्ड गाड़ी जो जिसी समय एग्जैक्टली उसी समय में थोड़ा उसको मारा है, तो उसमें 7 गाड़ी डिरेलमेंट हुआ है। तो अभी जो है इसको जो है हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि सब लोड गाड़ी है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सर नुकसान 22 गाड़ी का नुकसान, 22 लाख, कितना 10 लाख। ये कम से कम नहीं तो सुबह का 6 बजे सर क्या इस पे इंक्वायरी चल रही है। सरायकेला में सुबह सुबह एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें दो मालगाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हुई और वो टक्कर तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास करूं, जहां से मालगाड़ी जो है वो बेपटरी हुई। देखिए तस्वीर ये देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये पटरियां हैं, वो पूरी तरह से यहीं से जो स्पॉट है, यहीं से एक मालगाड़ी जो है बेपटरी होती है और उसके बाद दूसरी तरफ से आ रही मालगाड़ी के बीच में जाकर दोनों के बीच भिड़ंत होती है। और ये तस्वीर काफ़ी भयावक है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ के मेन लाइन जो है, 3 मेन लाइन है, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। साथ ही साथ बिजली के तार जो है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। और देखिए कि कितनी रफ्तार थी मालगाड़ी की, आप तस्वीर में ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहिए जो है वो मालगाड़ी के पहिए ऊपर उठ चुके हैं। 22 बोगी जो है इसी तरह मालगाड़ी के एक के ऊपर एक चढ़ गए थे। हालांकि रेस्क्यू का ऑपरेशन लगातार जारी है। गैस कटर के माध्यम से तमाम जो ये बोगियां हैं इसको काट कर साइड में रखा जा रहा है, जिससे जो है ये इसी स्थिति को दुरुस्त किया जाए। और आप देख सकते हैं तस्वीर किस तरह ये भावुक तस्वीर देखने को मिल रही है। लगभग अभी डीआरएम से ने जिस तरह बातें बताई है कि अभी मामले की पूरी तरह से जाँच हो रही है कि आखिर कैसे ये घटना हुई और घटना में जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। मगर ये तस्वीर देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये पटरियाँ जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। और टूटने के बाद जो है यहीं से एक मालगाड़ी जो है, देखिए ये आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यही पटरी जो है, यहाँ से एक मालगाड़ी जो है वो पूरी तरह से बेपटरी हो रही, उसके बाद जो है दोनों में भिड़ंत हुई। और देखिए किस तरह जितने भी डिब्बे हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। और ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं कि पूरी तरह से चांडिल टाटा नगर से चांडिल और चांडिल नगर से बोकारो जो ये मेन लाइन है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है, क्योंकि तमाम बोगियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ चुकी है। हालांकि रेलवे विभाग के अधिकारी और तमाम रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार जो है बोगियों को काट कर कटर मशीन से इसे साइड किया जा रहा है और पटरियों को दुरुस्त किया जा रहा है। लगभग इस घटना के बाद दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दर्जनों ट्रेन जो सुपर फास्ट जो दूर दराज जाती है उनको दूसरी जगह से डिवाइड करके चलाने का प्रयास किया जा रहा है। मगर डीआरएम सर ने साफ तौर पर कहा कि अभी इस मामले पर पूरी तरह से जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। मगर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर ये मालगाड़ी की जगह यात्रियों की ट्रेन रहती तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घटना हो सकता था। मगर अब देखना ये है कि इसके पीछे क्या कुछ जांच होगी और जांच के बाद जो दोषी होंगे उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से जमशेद आशीष कुमार तिवारी। बोकारो से बड़ी खबर है। बोकारो स्टील प्लांट में फटा पाइपलाइन, बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पंप हाउस संख्या 9 का जो पाइपलाइन था वो फट गया। पंप हाउस में पानी भर गया है। हॉट स्ट्रिप मिल में उत्पादन ठप हो गया है। 1 से 2 दिन समय लग सकता है। करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा। लगातार हो रही पानी का बहाव, जिसके कारण 2 तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्पादन ठप हुआ है क्योंकि पानी जो है वो मिल के अंदर घुस चुका है। पंप हाउस में ये पानी किस तरह से बह रहा है दूसरी तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। और गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर अब साहिबगंज में भी देखा जा रहा है। यहां गदाई दियारा के 14 टोले में बाढ़ की स्थिति बन गई।
राजमहल प्रखंड के गदाई दियारा में लोगों के घर पानी में डूब गए। पिछले 8 दिन से इलाके में यही हालात हैं। लोगों के पास रहने से लेकर खाने पीने तक की दिक्कत हो रही। लोग किसी तरह घरों में मचान बनाकर रह रहे हैं। घरों में घुटने तक पानी घुस चुका है। लोगों का आरोप है कि अब तक ना तो प्रशासन ने और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी सुध ली है। 10 दिन से पानी में डूब रहे हैं, ना तिरपाल मिला है, ना एक मुट्ठी खाने के मिलता है। कौन सी खा के हम लोग रहेंगे? 10 दिन से हम लोग का अंगना घर में पानी हो गया है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मचान बना कर रहते हैं। ये सब है सर, जो हम लोग मचान में रहते हैं, बाढ़ के पानी से डूब रहे हैं और रहने के खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो कैसे हम लोग रहेंगे। ये कौन सा गांव हुआ? नाथू टोला। बाढ़ का पानी कब से घुसा हुआ है? आज हो गया है 8 दिन। कोई देखने वाला नहीं है ना? कोई नहीं। तो कितने दिनों से बाढ़ का पानी घुसा हुआ है इस गांव में? लमसम 1 सप्ताह। अभी तक कोई देखने वाला नहीं आया? अभी तक कोई भी पदाधिकारी यहाँ तक नहीं आए हैं। गदाई दिया स्थानीय विधायक, सांसद कोई भी पदाधिकारी नहीं आए। नंबर 4 राम बच्चन टोला, ये दोनों गंगा नदी में कटकर विलीन हो गए हैं और हमारे पंचायत के ग्रामीणों को कहना है कि यहाँ पर सूखा राशन दिया जाए ताकि हम लोगों को जान माल बच सके। और खबर गुमला से, जहां घाघरा प्रखंड में हो रही भारी बारिश से आरंगी पलमा मुख पथ की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। इससे न केवल लोगों के आने जाने पर सड़क पर असर पड़ रहा, बल्कि लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर टूटी सड़क से आना जाना कर रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों और गर्भवती महिलाओं और मरीजों को हो रही। लोगों ने सड़क की जल्द मरम्मत की प्रशासन से मांग की। भारी बारिश के कारण अरंगी से पलमा आने वाली रास्ता में जो पुल है वो टूट के पूरा एकदम बर्बाद हो गया है। इसलिए प्रशासन से गुहार है कि इस पुल को जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें ताकि यहाँ के बच्चे एवं ग्रामीण को आने जाने की सहूलियत हो सके। 6-7 साल पहले यहाँ रास्ता जब बना हुआ है उसके साथ पुल ही बना हुआ था, लेकिन कल भारी बारिश होने की वजह से यहाँ पे पुल धंस गया और जो ग्रामीण जनता अपना जान जोखिम करते हुए रास्ता को पार कर रहे हैं। इसलिए ग्रामीण लोग का कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन से गुहार करते हैं कि इसको बनवाया जाए। और देवघर से बड़ी खबर है, गिरफ्तारी देने थाना पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे। पुलिस ने गिरफ्तारी से इनकार किया है, कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया। एमपी एमएलए कोर्ट में मामला है। सीता होटल से ये पैदल पहुंचे थे निशिकांत दुबे। पुलिस थाने में काफी देर तक बातचीत होती रही। देवघर में संसद तक लड़ाई करने की ये बात कही गई है। निशिकांत दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गिरफ्तारी देने वो पहुंच चुके थे निशिकांत दुबे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में ये पूरा मामला चल भी रहा। सीता होटल से वो पैदल पहुंचे। पुलिस थाने में काफी देर तक बातचीत भी हुई। देवघर से संसद तक लड़ाई की बात भी कही जा रही है। किस आधार पर आप जो है मेरे में और एफआईआर कर्ता में क्या है? दूसरा कहता है कि धार्मिक भावना भड़काया। धार्मिक भावना भड़काया, वो भी हिंदू, मैं भी हिंदू, वो भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण। इरफान अंसारी यहाँ पूजा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी साहब क्रिश्चियन हैं, वो पूजा करेंगे जाके अंदर, कोई परेशानी नहीं है, कोई धार्मिक भावना। लेकिन हिंदू यदि कांवर यात्रा लेकर आएगा, मनोज तिवारी 110 किलोमीटर कांवर यात्रा लेकर आएगा, वो धार्मिक भावना भड़का देगा। मुसलमान से परेशानी नहीं, क्रिश्चियन से परेशानी नहीं, ये हिंदू सनातन का जो है बाबा मंदिर है। ये किस तरह की व्यवस्था है? किस तरह का एफआईआर है भैया? और इधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज होने पर सियासत जारी है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाए तो जेएमएम नेता बीजेपी सांसद पर ही गंभीर आरोप लगाने लगे। हद कर दी साहब। अब निशिकांत दुबे जी के मामले को देखें तो जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई, मजिस्ट्रेट जो मौजूद थे, इन किसी लोगों ने केस नहीं किया। एक तीसरे व्यक्ति ने जो मंदिर में इलीगल रूप से मौजूद था, उसने राज्य सरकार के दबाव पर केस किया।
तो आप समझ सकते हैं निशिकांत दुबे जी का खौफ। और निशिकांत दुबे जी सरकार का हमेशा दर्पण दिखाते रहे हैं और बदसूरत ही चेहरा सरकार को दिखता है, इसलिए सरकार नाराज रहती है। देखिए, ये उदंडता कोई नई नहीं है। वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। किसके बल पर समझते हैं, क्या कुछ है वो। वहां जो घटना हुई है निकासी द्वार से, सोचिए लाखों की भीड़ है, सभी लोग थके हारे कांवरिया आते हैं और निकासी द्वार से वो प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश कर गए। जब उनको रोका गया, पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तो हाथापाई की नौबत आ गई। सारे कुछ तथ्य हैं, प्रूफ है। तो मैं समझता हूं ये उदंडता आप झारखंड में मत कीजिए। और गिरिडीह से बड़ी खबर है, बगोदर में एक बार फिर जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया है। बीती रात घाघरा पंचायत के कई गांवों में हाथियों ने घुसकर घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में रखे अनाज को चट कर गए। इतना ही नहीं, हाथियों के झुंड ने खेतों में लगी फसलों को रौंद दिया। स्थानीय और पीड़ित लोग वन विभाग और प्रशासन से नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मंडल से यही मांग करूंगा कि ये लोग हरिजन हैं, एसी हैं और इन लोग के पास बहुत गरीबी है। देखिए झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं और एक इंदिरा आवास भी दिया गया था, उनको भी तोड़ दिया गया है और इसको भी तोड़ दिया गया है। हम वन विभाग से यही मांग करते हैं कि इनकी मुआवजा राशि को तत्काल उपलब्ध कराया जाए ताकि गरीब लोग का घर मकान बन करके अपना जीवन व्यतीत करे। और धनबाद की लाइफलाइन कहे जाने वाले गया पुल पर दोनों तरफ जाम लग रहा है, जिसका हल नहीं निकल पा रहा। डीसी ने पुल का निरीक्षण किया और शॉर्ट्स के साथ लॉन्ग टर्म प्लान बनाने पर चर्चा की। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के साथ ही नाली की सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। लेकिन गया पुल के नीचे सड़क की मरम्मत का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से शनिवार को भी आधे घंटे तक जाम लगा रहा। जाम में कार और बाइक के साथ एम्बुलेंस भी फंसी रही। लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक सही करने की वजह से पुलिस अवैध वसूली में लगी है और आधा किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जा रहे हैं। खराब है, क्या कहेंगे? इससे लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने में। सारे लोग समय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम लोग भी कोर्ट समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। आधा घंटा, एक घंटा जाम में फंसे रहते हैं। ये देखिए, ये तो जो यहाँ के प्रशासक हैं उनकी लापरवाही है। रोड ऐसा जाम है कि मरीज ऐसा हो रहा है। प्रशासन खाली पैसा कमा रहा है गाड़ी पकड़ करके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।